नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंकित संवाद। ASTV 24 अंकित संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ 141 विधानसभा धौरारा के लोकप्रिय विधायक श्री विनोद शंकर अवस्थी जी हैं। उनसे हम जानना चाह रहे हैं कि उनके ही क्षेत्र में और आज उनके ही कस्बे में एक सुजई कुंडा के पुल को लेकर के सुबह बच्चों ने प्रदर्शन किया। हम जानना चाहते हैं कि उसके बारे में आप क्या कहेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि जो 3 दशक पहले शारदा नदी की प्रलयकारी बाढ़ के फलस्वरूप सुजई कुंडा पुल ध्वस्त हुआ था, तो 3 दशक में ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चे जो इस देश का भविष्य है, उन्होंने आवाज़ उठाई है। या धौरारा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए शुभ संकेत है। जहाँ तक पुल निर्माण की बात है, काफ़ी समय से हमारे सांसद विधायक पिछले 30 साल में हमारे सारे जनप्रतिनिधियों की नज़र में सुजई कुंडा पुल है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पुल है। इसके निर्माण के लिए मैंने भी शुरुआत से आवाज़ उठाई है तथा सन 2001 में 3 महीने का शारदा बैराज पर अनशन चला करके शारदा नदी के बाएं तटबंध के निर्माण के लिए प्रयास किया था। ये सौभाग्य ही है कि क्षेत्र में जितने रचनात्मक कार्य हुए हैं, चाहे सन 2001 में शारदा तटबंध की स्वीकृति का मामला रहा हो, चाहे घाघरा तटबंध रहे हो, चाहे फ्लड फाइटिंग का कोई भी मामला हो, भारतीय जनता पार्टी ने ही लगभग अधिकांश कार्य करवाए हैं। मेरा मन दुख जाता था जब मैं सुजई कुंडा का टूटा पुल देखता था। मैंने विधायक होने के पहले ही कह दिया था कि मेरा विधायक होना और सुजई कुंडा पुल का बनना दोनों समान रूप से, मैंने विधायक बनने के पहले ही कह दिया था कि सुजई कुंडा पुल बनवाऊंगा। और भी मेरी इच्छा थी कि मैं जनपद लखीमपुर धौरारा विधानसभा को मैं जनपद सीतापुर से जोड़ूं। देवर बम्हैल के बीच से तंबौर तक एक बड़ा पुल जिसकी लंबाई लगभग 800 मीटर होगी, मैंने निर्माण कराने का संकल्प लिया था मन ही मन में। तथा मैंने घाघरा नदी की प्रलयकारी बाढ़ से ईसानगर क्षेत्र को बचाने के लिए जालिम नगर पुल से कबीरहा गांव के आगे तक बोर्डिंग पूछीवाड़ा तटबंध की भी मांग की थी। बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। आप सबके आशीर्वाद से आज मैं विधायक हूँ और मेरा मन कहता है कि सुजई कुंडा पुल बनेगा, क्योंकि अभी मात्र 1.5 माह पहले हमारे प्रभारी मंत्री माननीय जितिन प्रसाद जी लखीमपुर आए थे और उन्होंने ये कहा भी था कि विधायक जी ने मुझसे सुजई कुंडा पुल की बात कही है, वो बनेगा, उसकी कार्य योजना बन रही है। और जो मेरे मन में सदैव लालसा रहती थी कि मैं लखीमपुर और सीतापुर जनपद को जोड़ने का काम करूं, तो उस बड़े पुल के लिए भी उन्होंने खुले मंच से घोषणा की थी। माननीय मंत्री जी के जबान पर सुजई कुंडा पुल का नाम रटा रहता है। मैंने आज जब मुझे सूचना मिली कि नन्हे मुन्ने भारत के भविष्य बच्चे हमारे
हमारे बच्चों से कोई विनोद धौरारा मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है तो मैं जल्दों विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मेरे क्षेत्र के विकास के लिए वो बच्चे काम कर रहे थे। तो मैंने तुरंत एक्सीएन को फ़ोन लगाया। एक्सीएन ने अपने सभी इंजीनियरों के साथ धौरारा के लिए प्रस्थान किया तथा एसडीएम साहब से भी कहा, क्योंकि जनता दर्शन में मैं यहाँ काफ़ी व्यस्त था। हमारे सभी अधिकारियों ने, इसी बीच में मैंने माननीय जितिन प्रसाद जी के पीआरओ श्रीमान शशि मोहन जी को भी अवगत कराया कि धौरारा क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे सुजई कुंडा पुल की मांग कर रहे हैं। मैंने माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराया है। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि भले काम में थोड़ी देरी हो जाए, क्योंकि ये बड़े काम हैं। सुजई कुंडा पुल 60 मीटर से भी लंबा पुल है, लगभग 80-100 मीटर तक है, जिसको कि सेतु निगम ही बनाएगा। मानसून सत्र के तुरंत बाद, मानसून सत्र के दौरान ही हम लोग सुजई कुंडा पुल तथा जो लखीमपुर सीतापुर जोड़ने वाला है बभैल रेबर से तंबौर वाला पुल है, इन दोनों पुलों के बारे में सेतु निगम से चर्चा होगी और हमारे मंत्री समूह के साथ माननीय जितिन प्रसाद जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब आप भी सोचें, अभी भी जब लखीमपुर माननीय मंत्री जी आए थे तो उन्होंने खुले मन से सुजई कुंडा पुल और इस धौरारा और तंबौर को जोड़ने वाले बड़े पुल की मुक्त कंठ से घोषणा की थी। विधायक जी एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं, विधानसभा धौरारा की जो सबसे बड़ी समस्या है और आपने घोषणा भी की थी आवारा पशुओं, जिसमें सरकार ने तो घोषणा की, लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं ये अफसरों की लापरवाही सामने नज़र आ रही है। और जिस हिसाब से सरकार बनने के उपरांत जगह चिन्हित करने के लिए राजस्व की टीमें लगाई गई, अधिकारी सामने आए और उसके बाद में एकदम टाइप फुट पर ये लोग पहुंच गए। जो जगह चिन्हित थी, हमारी बात कई अधिकारियों से हुई, उन्होंने बताया यहाँ 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 गौशाला के लिए जगह चिन्हित की जा रही है, लेकिन उसके बाद में फिर से जीरो समस्या नज़र आ रही है। और ये भी मानना है कि सिर्फ और सिर्फ इस सरकार के सामने यही सबसे बड़ी समस्या बची है, बाकी सारी समस्याओं से लगभग निदान हो चुका है और जनता चैनो अमन से जी रही है। लेकिन ये जो समस्या है बहुत ही विषम समस्या है। क्या इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या या आप लोगों के द्वारा उन्हें बताया नहीं जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इस समस्या से अवगत है तथा इसके निराकरण के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि महापुरुषों का जीवन कंठ का किरण होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात एक किए हुए हैं कि कैसे जनता के जीवन को सरल बनाया जाए। ये एक जन समस्या है जिसके लिए जन आंदोलन जरूरी है। जहाँ तक मेरे जनपद की बात है, हमारे जनपद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, डीपीआरओ समेत सभी जितने अधिकारी हैं, सारे के सारे इस समस्या को के समाधान में जुटे हुए हैं। गौशालाओं के लिए जगह चिन्हित की जा रही है तथा उनका निर्माण भी हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने जब 3-4 ट्राली जानवर भेजे गौशाला के ऊपर, तो वहाँ के प्रधान जी ने मुझसे कहा कि मैं जानवर तो आपको ले लूँगा, लेकिन जो 3 सेट पड़े हुए हैं, बरसात के महीने में ये जानवर भीगेंगे, आप मनरेगा से 3 सेट डबल करवा दीजिए।
जानवर मैं डबल रख लूँगा। मैंने अपने सभी अधिकारियों से कहा, उस क्रम में कार्य भी हो रहा है और जल्द से जल्द 3 से डबल करवाने की योजना है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अगर हम 4 ट्राली जानवर किसी गांव से ले करके किसी गौशाला में डालते हैं, दूसरे दिन पता चलता है कि फिर 4 ट्राली जानवर छोड़ दिए गए हैं। जब तक हम सभी लोग गाय हमारी माता है ये मान करके हम सभी सनातन धर्मावलंबी अगर जैसे कि हमारे पूर्वजों ने मिसाल ने राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा करके एक बहुत बड़ा फल प्राप्त किया कि उनके परिवार में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ। नंद बाबा ने गौ सेवा करके अपने घर में कन्हैया को पाया। तो अगर हम सब लोग एक एक गाय बांधने का काम करें तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान 24 घंटे के अंदर हो सकता है। लेकिन माननीय विधायक जी, मेरा एक मानना है कि ऐसा संभव लग नहीं रहा है। जिस हिसाब से लोगों की मानसिकता बिगड़ चुकी है, जब तक आपकी सरकार इस मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं करेगी और गाय छोड़ने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई, यहाँ तक कि जेल भेजने जैसा काम नहीं करेगी, तब तक मुझे नहीं लगता है माननीय विधायक जी इस समस्या का निदान हो सके। क्योंकि ना तो ये सतयुग है, ना तो ये द्वापर है, ये कलयुग है। निश्चित रूप से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय तथा जिला अधिकारी महोदय का कड़ा निर्देश है कि अगर कोई ग्रामवासी अपना जानवर छोड़ता है तो उसकी शिकायत थाने पर की जाए, वह एसडीएम साहब को बताया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई का उन्होंने संकेत दिया है। माननीय विधायक जी, हम अपने चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाह रहे हैं आपसे। अभी जब विधानसभा का सत्र चलेगा, यदि आप अपनी तरफ से सरकार के प्रति सुझाव रखें कि एक बीट सिपाही से लेकर के और लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी और संबंधित इंचार्ज, इन लोगों को लगा करके एक जांच टीम बनाई जाए, जिससे कि ये चिन्हित हो सके कि आवारा पशुओं ने किसने छोड़ा है। यदि अगर इस पर काम हो जाता है तो मुझे लगता है लगभग अपने आप इस समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, मतलब आपका कथन सत्य है और इसी क्रम में हमारी सरकार काम भी करने जा रही है। मानसून सत्र में हम जरूर इस समस्या के समाधान के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। हमारे साथ थे हमारे विधायक विनोद शंकर अवस्थी जी, जिनके द्वारा एक पुल की बात कही जा रही है, जो कि कहीं न कहीं से विपक्षियों का भी कहीं न कहीं से हाथ हो सकता है बदनाम करने के लिए, और एक पुल की बात कही गई है। और माननीय विधायक जी ने कई ऐसी विकास कार्यों के बारे में बात बताई है जिन पर इनके द्वारा काम किया जा रहा है। और गाय की समस्या को लेकर के इन्होंने इस चैनल के माध्यम से आश्वस्त किया है कि मैं विधानसभा में इस बारे में ज़रूर चर्चा करूंगा। ASTV 24 से मैं राष्ट्रीय समाचार संपादक बुद्धेश पांडे, नमस्कार।